हेलो एवरीवन। अनुष्ठान क्लास के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज हम सीटेट ईवीएस में 30 क्वेश्चन की प्रश्नोत्तरी लेके आए हैं, जिसमें आप अपने आप को ये जान सकते हैं, अपने आप को आकलन कर सकते हैं कि आपकी तैयारी किस हिसाब से हुई है। तो आइए ईवीएस की मैराथन पर हम क्वेश्चन की ओर चलें। तो क्वेश्चन आप देखेंगे कि जो पहला क्वेश्चन है कि प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन को सिखाने सीखने में कहानियाँ एक महत्वपूर्ण पहलू हैं। पर्यावरण अध्ययन के कक्ष में कहानी सुनाने का शिक्षण कौशल के रूप में सम्मिलित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम उपयुक्त कारण है। ऑप्शन ए, कहानियाँ अनेक विषय क्षेत्रों को छूती हैं। ऑप्शन बी, कहानियाँ कक्षा प्रबंधन में सहायता करती हैं। ऑप्शन सी, कहानियाँ पर्यावरण अध्ययन अवधारणाओं से संबंध जोड़ने के लिए संदर्भ उपलब्ध कराती हैं। और ऑप्शन डी है, कहानियों में व्यक्तियों के अनुभव शामिल होते हैं। तो अगर इस क्वेश्चन को ध्यान दें तो यहाँ पर एक बात कही गई है कि निम्नलिखित में से कौन सा कम उपयुक्त है। इस कम उपयुक्त को ध्यान में देते हुए हम ये देखेंगे कि इसमें से कौन सा कम उपयुक्त ऑप्शन है। तो आप देखेंगे कहानियाँ विषय क्षेत्रों से जुड़ी होती हैं, ये आपको समझ में आ गया है। कहानियाँ पर्यावरण अध्ययन की अवधारणाओं से संबंध होती हैं और कहानियों में व्यक्तियों के अनुभव भी शामिल होते हैं। तो आपका जो ऑप्शन जा रहा है आंसर की तरफ, वो आंसर जा रहा है ऑप्शन बी की तरफ कि कहानियाँ कक्षा प्रबंधन में सहायता करती हैं। ये कम उपयुक्त कारण को बताता है। आगे की ओर देखें। क्वेश्चन नंबर 2, पर्यावरण अध्ययन पाठ्यपुस्तक की विषय वस्तु में क्या शामिल होना चाहिए। ऑप्शन ए, परिभाषाओं और व्याख्यानों को दूर रखा जाना चाहिए। ऑप्शन बी, रट कर सीखने को उत्साहित करना चाहिए। ऑप्शन सी, बच्चे को प्रश्न करने और खोजने का मौका मिलना चाहिए। ऑप्शन डी, बच्चे को केवल लिखित जानकारी दी जानी चाहिए। तो आपका जो सही विकल्प है वो कौन सा विकल्प? ऑप्शन ए, बी और सी। ऑप्शन बी, केवल सी। ऑप्शन सी, ए, बी तथा सी। और ऑप्शन डी, ए और डी। तो आप देखेंगे कि परिभाषाओं और अगर व्याख्यानों को दूर रखेंगे तो बच्चा समझ नहीं सकता है। रट कर सीखने को प्रोत्साहित करना चाहिए। बच्चे को प्रश्न और खोजने का मौका मिलना चाहिए। तो आपका जो सही ऑप्शन है कि किसी भी पाठ्यपुस्तक में बच्चे को सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है कि बच्चे को प्रश्न करने और खोजने का मौका मिलना चाहिए। इस प्रकार जो ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, केवल सी। आगे की ओर चलें। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का संघ शासित प्रदेश नहीं है। तो ऑप्शन ए, लद्दाख। ऑप्शन बी, जम्मू और कश्मीर। ऑप्शन सी, मणिपुर। ऑप्शन डी, चंडीगढ़। तो आप देखेंगे इसमें केंद्र शासित प्रदेश नहीं पूछा है। आप यहाँ पे विशेष चीज़ ध्यान रखिए, यहाँ पे नहीं पूछा है। तो नहीं के लिए जब आंसर हम लगाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे लद्दाख भी केंद्र शासित प्रदेश है, जम्मू कश्मीर भी केंद्र शासित प्रदेश है और चंडीगढ़ भी केंद्र शासित प्रदेश है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या होता है? सी सही होता है। तो आपने देखा कि तीसरे क्वेश्चन में जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे की ओर चलें। क्वेश्चन नंबर 4 देखें कि निम्नलिखित में से कौन से कच्चे तेल के उत्पादक हैं। बॉम्बे हाई, ऑप्शन ए है बॉम्बे हाई तथा पश्चिम बंगाल। ऑप्शन बी, असम और उड़ीसा। ऑप्शन सी, गुजरात और तमिलनाडु। ऑप्शन डी है बिहार और बॉम्बे हाई। तो आप देखेंगे इसमें से जो क्वेश्चन आपका सबसे सही आंसर जाएगा वो आंसर जाएगा ऑप्शन सी की तरफ, गुजरात और तमिलनाडु। अब आगे की ओर चलें। क्वेश्चन नंबर 5, हमारे देश का संविधान निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बनाया गया था। मोहनदास करमचंद गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर या सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो आप देखेंगे कि सबसे जो प्रसिद्ध नाम दिखाई देता है भीमराव अम्बेडकर साहब का दिखता है। उन्होंने हमारे संविधान का निर्माण किया था। तो नेतृत्वकर्ता में सबसे आगे कौन होगा? भीमराव अम्बेडकर। और ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे की ओर देखें। छठे क्वेश्चन की तरफ चलें। तो छठा क्वेश्चन क्या कहता है कि दिए गए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। क्या आपने अपने घर या स्कूल के आसपास जानवर देखे हैं जिनके छोटे बच्चे हैं? अपनी नोटबुक में उनके नाम लिखिए। इस प्रश्न के माध्यम से किस प्रकरण कौशल का आकलन किया गया है? ऑप्शन ए, परिकल्पना एवं प्रयोग करना। ऑप्शन बी है न्याय के लिए सरोकार होना। ऑप्शन सी है अवलोकन एवं रिकॉर्डिंग करना। या ऑप्शन डी है वर्गीकरण एवं चर्चा। तो आप देखेंगे अगर कोई कह दे कि आपने आसपास जानवर देखे हैं, जानवर देखने का मतलब क्या आपने जानवरों को अवलोकन किया है। और अगर उसको नोटबुक में लिख देंगे तो इसका मतलब है अवलोकन को रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो अवलोकन एवं रिकॉर्डिंग आपका सही आंसर होगा और ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। आगे की ओर चलें। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलें। क्वेश्चन ये दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन आकलन प्रक्रिया के बारे में सबसे कम उपयुक्त है। ऑप्शन ए, सीखने के संकेतकों और उप संकेतकों की सूची बनाना रिपोर्टिंग को अधिक विस्तृत बनाता है। ऑप्शन बी, ठीक, अच्छा और बहुत अच्छा जैसी टिप्पणियों
बच्चों के सीखने के बारे में एक समझ प्रदान करती है। ऑप्शन सी, बच्चों के पोर्टफोलियो में केवल उनके सबसे बेहतर कार्य न होकर सभी तरह के कार्य होने चाहिए। और ऑप्शन डी है, बच्चे को निजी विवरण और व्यक्तिगत पृष्ठपोषण देना वांछनीय अभ्यास है। तो अगर यहाँ पर देखें इस क्वेश्चन में, तो एक विशेष शब्द लिखा है कम उपयुक्त। इसमें से कौन सा कम उपयुक्त है? तो अगर कम उपयुक्त की बात करें तो सीखने के लिए संकेतक जो प्रयोग किए जाते हैं वो रिपोर्टिंग को अधिक विस्तृत बनाते हैं, ये बिल्कुल सही है। ठीक, अच्छा और बहुत अच्छा से सीखने की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है। पोर्टफोलियो में केवल बेहतर कार्य को ही नहीं, सभी कार्य देने से बच्चों के बारे में ज्ञान होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आप डी देखेंगे कि जो बच्चों का निजी विवरण और व्यक्तिगत पृष्ठपोषण देना है वांछनीय अभ्यास है, वो यहाँ पर सबसे कम उपयुक्त है। इसलिए आपका जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आगे की ओर चलें, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का संघ शासित प्रदेश नहीं है? लद्दाख, जम्मू और कश्मीर, मणिपुर या चंडीगढ़। तो आप देखेंगे लद्दाख, जम्मू और कश्मीर और चंडीगढ़, ये तीनों केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो आपका ऑप्शन जो सही होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, मणिपुर होगा। ये क्वेश्चन एक बार पहले भी आ चुका है क्वेश्चन नंबर 3 में। तो इसके बाद हम आगे की ओर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ये कहता है कि पोचमपल्ली भारत के दक्षिणी राज्य का एक कस्बा है जो सुंदरता से डिजाइन की गई है। चमकदार रंगों की पोचमपल्ली साड़ियाँ और विशेष प्रकार की बुनाई, जिसे भी पोचमपल्ली ही कहते हैं, के लिए प्रसिद्ध है। यह कस्बा अब किस राज्य का भाग है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी तेलंगाना या ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो आप देखेंगे पोचमपल्ली आंध्र प्रदेश की प्रसिद्ध है, लेकिन पहले तेलंगाना आंध्र प्रदेश में शामिल थी, बाद में आंध्र प्रदेश से अलग होकर एक नया राज्य 29वां राज्य बनाया है। तो इस प्रकार जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, तेलंगाना। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें कि निम्नलिखित में से खाद्य पदार्थों के उस समूह को चुनिए जिससे प्रत्येक सदस्य में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है। ऑप्शन ए गुड़, आंवला, टमाटर, ऑप्शन बी आंवला, पालक, गुड़, ऑप्शन सी आंवला, बंद गोभी, टमाटर, ऑप्शन डी बंद गोभी, आंवला, पालक। तो अगर पूछा जाए सबसे अधिक लौह तत्व जो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, उसका सही ऑप्शन तो आंवला में सबसे अधिक पाया जाता है। आंवला के बाद पालक में सबसे अधिक पाया जाता है। पालक के बाद किस में पाया जाएगा? पालक के बाद पाया जाएगा गुड़ में। तो आपका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपका ऑप्शन नंबर बी सही हुआ। आगे की ओर चलें, क्वेश्चन नंबर 11 कि निम्नलिखित में से किसने मटर के पौधों के साथ प्रयोग किए और यह पाया कि मटर के पौधों में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो जोड़ियों में पाए जाते हैं, जैसे चिकने या खुरदरे, लंबे या बौने, पीले या हरे आदि। अगर इसमें ऑप्शन देखा जाए, ऑप्शन ए डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, ऑप्शन बी ग्रेगोर जॉन मेंडल, ऑप्शन सी जॉर्ज मिस्ट्रल, ऑप्शन डी है चार्ल्स डार्विन। तो आपका जो सही आंसर जाता है ग्रेगोर जॉन मेंडल की तरफ जाता है, इसलिए आपका ऑप्शन सही होगा जो ऑप्शन बी। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 आपको ये देता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एनसीईआरटी 2005 के अनुसार ईबीएस पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 विषयों में से एक है। पहला ऑप्शन है पदार्थ, ऑप्शन बी है प्राकृतिक संसाधन, ऑप्शन सी है चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं, और ऑप्शन डी है चीज़ें जो कैसे काम करती हैं। तो आपका जो सही आंसर जाएगा वो आंसर जाएगा कि एनसीईआरटी 2005 में शामिल ये किया गया है कि चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं वो आपकी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आपका जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे की ओर चलें, क्वेश्चन नंबर 13 निम्नलिखित में से खाद्य पदार्थों के इस समूह को चुनिए जिसके प्रत्येक सदस्य में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ऑप्शन ए गुड़, आंवला, टमाटर, ऑप्शन बी आंवला, पालक, गुड़, ऑप्शन सी आंवला, बंद गोभी, टमाटर, और डी ऑप्शन है बंद गोभी, आंवला, पालक। ये आपके इसके कथन में शामिल है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 निम्नलिखित में से खाद्य पदार्थों के उस समूह को चुनिए जिसके प्रत्येक सदस्य में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है। ऑप्शन ए गुड़, आंवला, टमाटर, तथ्य दिया गया है बी आंवला, पालक, गुड़, सी आंवला, बंद गोभी, टमाटर, और डी ऑप्शन में दिया गया है बंद गोभी, आंवला, पालक। तो इसमें से ऑप्शन चुनना है। ऑप्शन ए दिया गया है ए, बी और डी दोनों तीनों, बी, ए और डी, सी, ए, बी और सी, और डी दिया गया है बी और सी। तो आप देखेंगे जो लौह तत्व सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है वो गुड़, आंवला, टमाटर, जहाँ पे टमाटर होगा वो दोनों ऑप्शन इसके सही आंसर नहीं होंगे। तो इसका मतलब ऑप्शन ए कट गया और ऑप्शन सी भी कट गया, बचा ऑप्शन बी और डी। तो आंवला, पालक, गुड़ में भी लौह तत्व पाया जाता है और बंद गोभी, आंवला और पालक में पाया जाता है। इस प्रकार जो आपका ऑप्शन सही होगा 13 नंबर में ऑप्शन बी सही होगा।
आगे की ओर चलें। क्वेश्चन नंबर 14, नीचे दिए गए किस एक राज्य के ग्रामीण लोग अपने ढालू छत वाले लकड़ी के मकान मजबूत बांस के खंभों पर धरती से 3 से 5 मीटर की ऊंचाई पर बनाते हैं। तो बांस के जो खंभों पर छत बनाते हैं वो वहाँ पे बनाते हैं जहाँ पर बारिश बहुत अधिक होती है। तो राजस्थान, लद्दाख, असम और उड़ीसा। तो इसमें से बारिश सबसे ज़्यादा जो होगी वो होगी असम में। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे की ओर चलें। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में दिया जाता है कि उपाख्यान अभिलेखों में क्या नहीं दर्ज करना चाहिए। ऑप्शन तथ्य दिया गया है ए, मुख्य रूप से समस्यागत स्थितियों की पहचान करना। ऑप्शन बी, निर्णय वाले कथनों को लिखना। ऑप्शन सी, मजबूतियों और कमजोरियों की पहचान करना। ऑप्शन डी, बच्चे की रुचियों और संबंधों आदि की पहचान करना। ऑप्शन ए और बी दोनों। ऑप्शन बी, सी और डी दोनों। ऑप्शन सी, ए, बी और सी। और ऑप्शन डी है ए, सी और डी। तो आप देखेंगे आपका जो आंसर सही होगा वो आपका आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर सी। उपाख्यान अभिलेखों में समस्यागत स्थितियों की पहचान करना नहीं चाहिए, निर्णय वाले कथनों को नहीं लिखना चाहिए और मजबूती और कमजोरियों की पहचान नहीं करना चाहिए। उपाख्यान में केवल बच्चों की रुचियों और संबंधों आदि की क्या करनी चाहिए, पहचान करनी चाहिए। आगे की ओर देखें। क्वेश्चन नंबर 16, आप एक एकीकृत ईवीएस कक्षा के लिए कैसे योजना बनाएंगे। ऑप्शन ए, एक पाठ में 2 या अधिक विषय क्षेत्रों को मिलाएंगे। ऑप्शन बी, अलग योजनाओं में सभी विषयों को अलग करेंगे। विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के लिए अलग अध्यापकों का प्रबंध करेंगे। पर्यावरण विज्ञान के लिए अलग अध्यापक का प्रबंध करेंगे। तो एकीकृत का मतलब होता है एक करना, मिला के एक कर देना। तो आप देख रहे हैं बाकी सारे ऑप्शन बी, सी और डी में सभी चीज़ों को अलग किया जा रहा है। तो इसलिए जो इसका ऑप्शन आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है कि पुनीत ने अपनी कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को मानव शरीर की एक रूपरेखा दी और उन्हें भोजन विषय पढ़ाने से पहले पाचन तंत्र को बनाने को कहा। पुनीत क्या चाहता था। ऑप्शन ए, परीक्षण करना कि शिक्षार्थी नामांकित आरेख बना सकता है। ऑप्शन बी, पाचन से संबंधित विद्यार्थियों के विचारों को प्राप्त करना। ऑप्शन सी, अच्छे ड्राइंग कौशलों वाले शिक्षार्थियों की पहचान करना। ऑप्शन डी है पाचन की प्रक्रिया पर शिक्षार्थियों का मूल्यांकन करना। तो पुनीत भोजन में जो पाचन तंत्र बनाने के लिए कहता है वो सिर्फ ये चाहता है। अब पाचन तंत्र को बनाएगा तो इसका मतलब उसकी ड्राइंग कौशल का ही विकास होगा। तो वो क्या करेगा, ड्राइंग कौशल वाले शिक्षार्थियों की क्या करेगा, पहचान करेगा। इसलिए आपका जो ऑप्शन सही होता है ऑप्शन नंबर सी सही होता है। क्वेश्चन नंबर 18, स्मिता अपने शिक्षार्थियों को कार्य से संबंधित लैंगिक विषमता और रूढ़वादी छवियों के प्रति संवेदनशील करना चाहती है। स्मिता को निम्नलिखित में से अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए, रूढ़वादी मॉडलों को छात्रों को प्रस्तुत करें। ऑप्शन बी, विभिन्न प्रकार के कार्यों के फ्लैश कार्ड दिखाएं। ऑप्शन सी, केवल लड़कों से प्रतिदिन कक्षा को साफ करने के लिए कहें। ऑप्शन डी, एक छात्र की मां को कक्षा में आमंत्रित करें जो ऑटो चालक है। तो लैंगिक विषमता और रूढ़वादी छवियों को दूर करने के लिए अगर हम बच्चों के सामने एक उदाहरण पेश करें तब वो ज़्यादा प्रभावी होता है। तो इसलिए क्या करेंगे, इसलिए जो स्मिता है वो क्या करेगी, वो एक छात्र की माँ को कक्षा में आमंत्रित करेगी जो कि क्या चलाती है, ऑटो चलाती है। इसलिए जो आपका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आगे की ओर बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से क्या रचनात्मक आकलन के संबंध में सही नहीं है। ए, रिपोर्ट कार्ड के प्रत्येक तिमाही में इसकी सूचना दी जानी है। ऑप्शन बी, अधिगम को सुदृढ़ करने के लिए अध्यापक को समय पर कार्यवाही करने में मदद करता है। ऑप्शन सी, इसको छात्रों की प्रगति की निगरानी करनी है। ऑप्शन डी, बच्चे के सीखने की कोई भी जानकारी रचनात्मक आकलन में मदद कर सकती है। तो आप देखेंगे यहाँ पे एक चीज़ लिखी होगी कि निम्नलिखित में से रचनात्मक आकलन के संबंध में क्या सही नहीं है। इस नहीं को देखना है। तो नहीं जहाँ पे शब्दों में नहीं दिया जाए, जैसे बच्चों की सीखने की कोई भी जानकारी रचनात्मक आकलन में मदद कर सकती है। तो ये ऑप्शन आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आगे की ओर चलें। अब क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 20, कक्षा बी के समयन आमतौर पर अपना दिया हुआ कक्षा का कार्य नहीं करते। मुद्दे को हल करने का सबसे अच्छा उपाय हो सकता है। ऑप्शन ए, उसकी कठिनाई का पता लगाने और उसके अनुसार कक्षा कार्य को समायोजित करने के लिए उससे बात करें। ऑप्शन बी, किसी दूसरे बच्चों को उसकी कक्षा के कार्य को पूरा करने में मदद करें। ऑप्शन सी, माता पिता से बात करें और उन्हें सलाह दें। ऑप्शन डी, उसे वैकल्पिक और आसान गृह कार्य दें।
तो अगर देखेंगे कोई बच्चा गृह कार्य करके नहीं आता है, अपना कार्य करके नहीं आता है, तो हम सबसे पहले उसके कारणों का पता लगाएंगे। तो इसलिए अगर आप ऑप्शन ध्यान से देखेंगे तो ऑप्शन ए में ही कठिनाइयों का क्या किया जाता है, पता लगाया जाता है। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर ए सही कथन है। ठीक है, आगे की ओर चलें, क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलें, 21। तो 21 क्वेश्चन क्या है कि मुस्कान ने परिवहन में डीजल वाहनों का उपयोग निषिद्ध होना चाहिए। मुस्कान ने कहा कि परिवहन में डीजल वाहनों का उपयोग निषिद्ध होना चाहिए विषय पर एक वाद विवाद का आयोजन किया। मुस्कान के द्वारा इस विषय पर कक्षा में वाद विवाद कर आयोजन करने के उद्देश्य क्या हैं? ऑप्शन नंबर ए, वह पूरी तरह से परिवहन में डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता पर छात्रों को संवेदनशील बनाना चाहती थी। ऑप्शन बी है, छात्रों के विचारों को जानने और उन्हें सही करने में मदद करेगा। ऑप्शन सी, वह आधुनिक वाहनों के उपयोग के लाभों पर छात्रों को संवेदनशील बनाना चाहती है। ऑप्शन डी, वह इस मुद्दे पर छात्रों को कई दृष्टिकोणों की क्या करना चाहती है, सराहना करना चाहती है। तो आपका ऑप्शन जो सही होगा, तो आप देखेंगे मुस्कान की जो मुख्य उद्देश्य था, उसका मुख्य उद्देश्य था कि डीजल वाहनों से चलने वाले परिवहनों के बारे में बच्चों को संवेदनशील बनाना और डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता पर जोर देना। इसलिए जो आपका ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है कि अपनी कक्षा में 50 से अधिक छात्रों के साथ वाणी उन्हें के ऐसी गतिविधि में जोड़ना चाहती है जिसमें सीखने को बढ़ाने के लिए अधिकतम संख्या में इंद्रियां शामिल हों। निम्न में से कौन सा क्रियाकलाप उपरोक्त कार्य के लिए ठीक होगा? ऑप्शन ए, कौशलों के प्रदर्शन के लिए समुदाय से संदर्भ व्यक्तियों को आमंत्रित करना। ऑप्शन बी, समूह चर्चा को प्रोत्साहित करना। ऑप्शन सी, उचित एबी साधन के लिए स्मार्ट कक्षा का उपयोग करना। ऑप्शन डी, नज़दीक के स्थान के लिए क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करना। तो आप देखेंगे वह वाणी बच्चों को क्या करना चाहिए, किसी गतिविधि से जोड़ना चाहती है जिसमें सीखने को बढ़ाने के लिए अधिकतम संख्या में इंद्रियां शामिल हो। तो वो क्या करेगी, वाणी क्या करेगी कि बच्चों को नज़दीक के किसी स्थान पर ले जाएगी और नज़दीक ले जाकर वो क्या करेगी, उस क्षेत्र का भ्रमण कराएगी। अगर क्षेत्र का भ्रमण करेगा तो उसकी सारी ज्ञानेंद्रियाँ क्या करने लगती हैं, वर्क करने लगती हैं, कार्य करने लगती हैं। इसलिए जो क्वेश्चन नंबर 22 है उसमें जो ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 23 ये बोल रहा है कि निम्नलिखित में से सही कथन को पहचानिए। ऑप्शन ए, दोमट मृदा में बड़े कणों का अनुपात बलुआ मृदा की अपेक्षाकृत उच्चतर होता है। ऑप्शन बी, चिकनी मृदा में महीन कणों का अनुपात दुम्मट मृदा की अपेक्षाकृत उच्चतर होता है। दुम्मट को दोमट भी कहते हैं। ऑप्शन सी, बलुआ मृदा में महीन कणों का अनुपात चिकनी मृदा की अपेक्षाकृत उच्चतर होता है। ऑप्शन डी है, चिकनी मृदा में बड़े कणों और महीन कणों की मात्रा लगभग क्या होती है, बराबर होती है। तो आप देखेंगे ऑप्शन नंबर जो 23 है उसमें जो सही जवाब होगा वो सही जवाब होगा ऑप्शन बी कि चिकनी मृदा में महीन कणों का जो अनुपात होता है दोमट मिट्टी की अपेक्षाकृत क्या होता है, बहुत अधिक होता है, उच्चतर होता है। तो क्वेश्चन नंबर 23 में आपका जो सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर है। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलें। इकरा अपने शिक्षार्थियों को ईवीएस में समाचार पत्रों पत्रिकाओं को पढ़ने के लिए क्यों प्रोत्साहित करती है? ऑप्शन ए, ये मनोरंजक संसाधन उपलब्ध है। ऑप्शन बी, ये शिक्षार्थियों को उनके अपने संसार से जोड़ने में सहायता करती है। ऑप्शन सी, शिक्षार्थियों को स्वतंत्र बनाने में सहायता करते हैं। ऑप्शन डी है, ये शिक्षार्थियों को प्रतिस्पर्धी बनाते हैं। तो समाचारों पत्रिकाओं को पढ़ने के लिए प्रोत्साहन देने का मुख्य कार्य है कि बच्चों को संसार से जुड़ने में मदद मिले। इसलिए जो ऑप्शन सही होगा 24 में, ऑप्शन नंबर सही होगा बी। आगे की ओर चलें और आगे हम क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25, पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने को एक युक्ति के रूप में उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए, अनुशासन को बनाए रखने के लिए। ऑप्शन बी, ध्यान खींचने के लिए। ऑप्शन सी, नियमों के पालन को बढ़ावा देने के लिए। ऑप्शन डी है, कक्षा में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए। तो पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने की मुख्य युक्ति का जो मुख्य कार्य है वो कार्य है कक्षा में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए। जब आप बीच बीच में प्रश्न करेंगे तो कक्षा की जो जिज्ञासा होगी वो उनमें क्वेश्चन करने की क्षमता का क्या होगा, विकास होगा। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी सही होता है। आगे की ओर चलें और आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26। नीचे दिए गए कौन से एक राज्य में तोरांग का अर्थ है जंगल? पहला ऑप्शन ए है असम, ऑप्शन बी है उड़ीसा, ऑप्शन सी है मिजोरम और ऑप्शन डी है झारखंड। तो आपका जो इसमें सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, झारखंड।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 में आपका ऑप्शन डी सही होगा। आगे की ओर चलें, क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है कि आपका घर यक्ष पर स्थित है तथा आपका विद्यालय वाई पर स्थित है। यद्यपि आपका विद्यालय ठीक सामने है परंतु बीच में व्यस्त राजमार्ग होने के कारण आप सीधे नहीं जा सकते हैं। अतः पहले आप ठीक दक्षिण में 125 किलोमीटर दूर जाते हैं, ठीक है। फिर ठीक पूरब में 100 मीटर लंबा सुरंग पथ पार करते हैं और अंत में आप ठीक उत्तर में 125 मीटर दूरी पर वाई पर अपने विद्यालय पहुंच जाते हैं। तो वाई पर विद्यालय के सापेक्ष यक्ष पर आपका घर कहाँ स्थित होगा? ऑप्शन ए 125 मीटर ठीक दक्षिण, ऑप्शन बी 100 मीटर ठीक पूरब, ऑप्शन सी 100 मीटर ठीक पश्चिम और ऑप्शन डी है 125 मीटर ठीक उत्तर की ओर है। तो आपका कौन सा? तो अगर क्वेश्चन में एक रे डायग्राम बनाया जाए, क्या बनाया जाए? रे डायग्राम बनाया जाए। कैसे बनाया जाएगा कि पहले वह ठीक दक्षिण में 125 किलोमीटर जाता है, ठीक दक्षिण में 125 किलोमीटर और ठीक उसके बाद ठीक पूरब में 100 मीटर, इधर 100 मीटर जाया, ठीक है। फिर कह रहा है फिर वह उत्तर में यहाँ पर जाने के बाद 100 मीटर जाने के बाद उत्तर में फिर चला जाता है 125 मिनट, ठीक है। तो ये आपका विद्यालय हुआ और इसी विद्यालय को वाई लिखेंगे, इसको यक्ष लिखेंगे। तो आप देखेंगे वाई के सापेक्ष, विद्यालय के सापेक्ष यक्ष पर उसका घर कहाँ होगा? तो वाई के सापेक्ष जो यक्ष का घर होगा वो आप देखेंगे 100 मीटर अगर उत्तर की ओर, यानी ये और ये दिशा, ये दोनों लंबाई बराबर होगी, ठीक है। तो इस प्रकार जो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, 100 मीटर ठीक पश्चिम में, ठीक है। क्योंकि यहाँ से अगर इसकी दूरी लेंगे वाई के सापेक्ष तो वाई के सापेक्ष यक्ष जो है किस में स्थित है? पश्चिम में स्थित है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होता है? ऑप्शन नंबर सी। अब हम चलें क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। 28 में क्या कहा जाता है? 28 क्वेश्चन आपका ये है कि कोई लड़का नागरकोइल से मड़गांव जाने के लिए 4 जून 2020 को किसी रेलगाड़ी में सवार हुआ। यह रेलगाड़ी 22:30 बजे नागरकोइल से चली और 6 जून 2020 को 4:30 बजे मड़गांव पहुंची। यदि इस समय अंतराल में रेलगाड़ी ने 1145 किलोमीटर दूरी तय की तो रेलगाड़ी की औसत चाल लगभग क्या थी? इसे आपको सॉल्व करके बताना है। ऑप्शन ए 36.5 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन बी 38.5 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन सी 40.5 किलोमीटर पर आवर और ऑप्शन डी है 42.5 किलोमीटर पर आवर। तो आप देख रहे हैं 28 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? हमें सबसे पहले लिखना पड़ेगा 4 जून को जो टाइम था 22:30 था, तो 5 जून को 22:30 में कितने घंटे लगेंगे? 12 घंटे लगेंगे, ठीक है। कितने घंटे लगेंगे? 12 घंटे लगेंगे। और 5 के बाद फिर 6 जून को जाता है तो 6 जून को भी 12 घंटे लगेंगे, यानी टोटल कितने हो गए? 24 घंटे हो गए। 24 घंटे और 30 मिनट, 30 मिनट और लगेंगे। 24 घंटे और 30 मिनट। अब 24 में कितना और जोड़ दें कि 4:30 मिनट पे वो पहुंच जाए, ठीक है। तो 24 में अगर हम 4 केवल जोड़ दें 4 तो ये हो जाएगा 28 और 30 को अगर मिनट में बना लें तो आपके जो आवर होंगे, जो टाइम होगा वो टाइम होगा 28.5, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। यानी जो टाइम लगा नागरकोइल से मड़गांव पहुंचने में वो 28.5 घंटे लगे हैं, ठीक है। अब कह रहा है कि हमें क्या बताना है? औसत चाल। तो आप देखते हैं चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, ठीक है। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय होता है और दूरी दी गई है 1145 भागे 28.5, ठीक है। अब देखिए अगर 3 से गुणा कर दिया जाए, 3 × 5 = 15, 3 × 8 = 24 और 1 × 25, 3 × 9 = 6, 6 × 2 = 8। तो आप देखेंगे आपका जो आंसर सही होगा लगभग ये आंसर अप्रॉक्सीमेट जाएगा 38.5 किलोमीटर पर आवर। तो आपका ऑप्शन नंबर 28 में ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब आगे की ओर चलें, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है कि एक EVS शिक्षक ने एक गतिविधि का आयोजन किया जहां छात्रों की विभिन्न टीमों को स्कूलों में पड़े कचरे को इकट्ठा करना है और उसमें से कुछ उपयोगी बनाना है। साझा करने और साथ काम करने के ऐसे कार्यों के माध्यम से किस प्रकार के कौशल का मूल्यांकन किया जा सकता है? ऑप्शन ए कौशल की व्याख्या करना, ऑप्शन बी संचार कौशल करना, ऑप्शन सी विश्लेषणात्मक कौशल का दिखाना या ऑप्शन डी है सामाजिक कौशल दिखाना।
ठीक है। तो आयोजन टीम के रूप में कर रहा है, तो टीम बनाने में क्या विकास होता है? सामाजिक कौशल का विकास होता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 29 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी होगा, सामाजिक कौशल। आगे की ओर चलें, क्वेश्चन नंबर 30 देखें। क्वेश्चन नंबर 30 है, इस पौधे में पत्तियां हैं जिन्हें सब्जी की तरह प्रयोग में लाया जाता है। इसके बीज से तेल प्राप्त किया जाता है या पौधा है? पालक, नारियल, बंद गोभी और सरसों। तो ये बिल्कुल आपको ये पता है कि किसके बीज से तेल बनाया जाता है? सरसों के बीज से तेल बनाया जाता है। ठीक है। तो सब्जी की तरह किसे हम खाते हैं? सरसों को खाते हैं। इस प्रकार आप देखेंगे 30 क्वेश्चन की सीरीज़ में आपने सारे क्वेश्चन कर लिए हैं और ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर में आ चुके हैं। तो सीटेट में कभी भी प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम ऐसा ना करें कि प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम ना पढ़ें, प्रीवियस ईयर के पेपर को ज़रूर सॉल्व करना चाहिए ताकि आपके नंबर क्या हो सकें, इंक्रीज हो सकें और आपको एक्चुअल में समझ में आ सके क्वेश्चन किस टाइप के पूछते हैं। तो इस प्रकार आप देखते हैं आपका ये 30 क्वेश्चन की सीरीज़ यहीं पर ख़त्म होती है। अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए ताकि मैं अपने वीडियो में और सुधार करके आपको और अच्छे से कंटेंट प्रोवाइड कर सकूं जो आपके एग्ज़ाम में बिल्कुल क्वेश्चन आ सकें।